ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 82644। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब का चैनल जिसका कोई क्लेम या ब्लेम नहीं है। इस वीक में अगर हम देखें तो मार्केट काफ़ी एक रेंज बाउंड रही और तकरीबन 500-600 पॉइंट के दरमियान एक मार्केट यानी कि रेंज बाउंड ट्रेड करती रही। मार्केट ने 42,000 यानी कि 900 के लो बनाया और मार्केट ने हाई बनाया 43,700 के पास का हाई बनाया। इंडेक्स तकरीबन इस वीक के अंदर अगर हम देखें तो मार्केट 521 पॉइंट प्लस के साथ इंडेक्स क्लोज रहा। लास्ट वीक में वॉल्यूम्स ज़्यादा थे, यानी कि तकरीबन अगर वॉल्यूम्स के देखें तो 866 मिलियन के वॉल्यूम्स थे और इस वीक के अंदर तकरीबन जो वॉल्यूम्स हुए वो 571 मिलियन हुए केसी ऑल शेयर इंडेक्स के। इस वीक में एक चीज़ ये बेहतर हुई कि 2 वीक से मुसलसल मार्केट आपकी गिर रही थी और 2 वीक से अगर देखा जाए तो मार्केट 1500 पॉइंट डिक्लाइन कर गई थी। एक वीक में यानी कि लास्ट वीक में 898 पॉइंट डिक्लाइन हुई थी और इस वीक के लास्ट वीक में 623 पॉइंट, जबकि इस वीक के अंदर थोड़ा सा चेंज आया और मार्केट ने 521 पॉइंट कवर किया। ये एक यानी कि पॉजिटिव साइन है। इसके साथ ही अगर इस वीक में हम देखें तो इस वीक में मार्केट की जो रेंज बाउंड रहने की वजह ये भी थी कि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, पॉलिटिकल ग्राउंड पे ये चीज़ क्लियर नहीं थी कि गवर्नमेंट अदम एतमाद के वोट को जीत रही है या यानी कि अदम एतमाद अगेंस्ट जा रही है या यानी कि फेवर में जा रही है। इस तरह की न्यूज़ भी चलती रही, अपोजिशन से भी न्यूज़ आती रही। मुख्तलिफ न्यूज़ के ऊपर मार्केट एक रेंज बाउंड परफॉर्म करते हुए नजर है। 521 पॉइंट के साथ मार्केट में इजाफा हुआ। इसके साथ ही अगर हम सेक्टर्स के ऊपर भी देखें तो सेक्टर्स में तकरीबन कुछ सेक्टर्स परफॉर्म करते हुए नजर है, जिसमें रिफाइनरी सेक्टर ने परफॉर्म किया, ऑटो सेक्टर थोड़ा सा लोअर साइड से रिबाउंड हुआ, सीमेंट सेक्टर में थोड़ी सी रैली बनी। इसके अलावा जो है बाकी सेक्टर्स में भी स्लाइटली यानी कि रिकवरी देखी। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल इस वीक में लास्ट वीक में इजाफा हुआ, तकरीबन $116 तक गया और इस वीक में हमने इसको थोड़ा डिक्लाइन होते हुए भी देखा। इसके साथ ही जो रोल ओवर वीक भी था, फ्यूचर क्लोजिंग का वीक भी था, लेकिन इसमें ज़्यादा प्रेशर इसलिए नज़र नहीं है क्योंकि फ्यूचर में पोजीशन इतनी ज़्यादा थी नहीं, जिसकी वजह से लास्ट डे में कोई प्रेशर नज़र आता। इसके साथ ही अगर हम यानी कि फ्राइडे की मार्केट को देखें, जैसे कि फ्राइडे वाले दिन थर्सडे वाले दिन बताया गया था कि मार्केट देखिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं होगी, मार्केट आपकी पॉजिटिव परफॉर्म करेगी क्योंकि उससे पहले एक दिन आपकी मार्केट पॉजिटिव क्लोज रही है और मार्केट की क्लोजिंग अच्छी रही है। हमने देखा कि मार्केट का आगाज पॉजिटिव हुआ और मार्केट एक टाइम में 80 पॉइंट प्लस तक भी गई। मार्केट को हमने एक टाइम में डिक्लाइन देखा 100 पॉइंट से अबव और इसके बाद मार्केट ने रिकवरी ली और तकरीबन मार्केट ने हाई बनाया 43,686 का नया हाई लेवल बनाया और इंडेक्स क्लोज रहा 43,551 के करीब, यानी कि 28 पॉइंट प्लस के साथ। असेंबली का इजलास भी था फ्राइडे वाले दिन, लेकिन कोई तसादुम या कोई इस तरह की चीज़ नज़र नहीं आई और इसके साथ ही यानी कि इमरान खान साहब का जलसा भी था जो कि बेहतर ही रहा। इसके अलावा अगर हम देखें तो ओवरऑल जिसकी अगर हम ऑल शेयर इंडेक्स के वॉल्यूम्स को चेक करें कि थर्सडे वाले दिन जो वॉल्यूम्स थे तकरीबन 149 मिलियंस के वॉल्यूम्स थे और जबकि फ्राइडे वाले दिन बेहतर वॉल्यूम हुए 160 के वॉल्यूम्स हुए, यानी वॉल्यूम्स में भी इजाफा रहा और मार्केट की क्लोजिंग भी डे के चार्ट के हिसाब से काफ़ी पॉजिटिव भी रही। अगर हम सेक्टर्स को देखें तो सेक्टर्स में कमर्शियल बैंक्स, फर्टिलाइजर, ऑटोमोबाइल, रिफाइनरी, इन्वेस्टमेंट बैंक, कमर्शियल बैंक, फूड सेक्टर, टोबैको तमाम पॉजिटिव है और जबकि नेगेटिव साइड पे ऑयल एंड गैस, टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल, ऑयल एंड गैस, रियल एस्टेट स्लाइटली नेगेटिव नजर आए। इसके साथ ही एक गुड न्यूज़ भी रही कि सऊदी अरब की तरफ से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि PRL में इन्वेस्टमेंट की बातें हो रही हैं, जिसके बाद हमने देखा कि PRL में ऊपर का लॉक लगा। अगर हम थर्सडे वाले दिन देखें, स्पेशल ग्रुप में कॉल दी गई थी अटक रिफाइनरी की, नेशनल रिफाइनरी की, पाकिस्तान रिफाइनरी की, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल भी रही। और उसके बाद हमने देखा कि फ्राइडे वाले दिन एक न्यूज़ भी आई सऊदीया से रिलेटेड, जिसके बाद PRL को ऊपर का कैप भी लगा। लक्की सीमेंट की कॉल दी गई थी थर्सडे वाले दिन भी और फ्राइडे वाले दिन भी। लक्की में भी एक यानी कि बेस्ट परफॉर्म करते हुए नजर आया। इस आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे कि स्पेशल ग्रुप में जो कॉल्स दी जा रही होती हैं उनमें पहले से बताया जा रहा होता है और फिर इसके बाद ये टारगेट हिट हो रहे होते हैं, जो कि आपके स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। इसके साथ ही अगर हम देखें तो यानी कि मार्केट काफ़ी बेहतर यानी कि क्लोज हुई। सेक्टर के लिहाज से भी तकरीबन सेक्टर्स में रिकवरी हुई, जिसमें टेक्नोलॉजी भी था, जिसमें सीमेंट सेक्टर भी था, जिसमें देखा जाए तो रिफाइनरी भी था, यानी कि काफ़ी सेक्टर थोड़े बेहतर भी क्लोज रहे, बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी नज़र नहीं है।
अगर हम क्रूड ऑयल के हवाले से बात करें, देखिए कल के दिन क्रूड ऑयल के हवाले से आपको बताया गया था जब 115 और 16 के पास ट्रेड कर रहा था कि देखिए क्रूड ऑयल ने अब जो लेवल टेस्ट करना है वो $110 से लेके $106 का लेवल टेस्ट करना है। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तक क्रूड ऑयल $108 और तकरीबन $109 और 12 सेंट के पास ट्रेड कर रहा है क्रूड ऑयल। और जो क्रूड ऑयल इस वक्त माइनस है $3 और 22 सेंट माइनस है। देखिए यूक्रेन एंड रशिया के हवाले से जो जंग के जो मामला चल रहे थे उसमें जो एक हाई बनाना था या एक जो लो लगना था वो लग चुका है। अब ये होगा कि आपका जो क्रूड ऑयल है बहुत ज़्यादा ऊपर भी नहीं जाएगा और बहुत ज़्यादा नीचे भी नहीं होगा, यानी इसकी जो रेंज है वो 90 से 95 की एक रेंज है क्रूड ऑयल की बाइंग रेंज होगी, और जो 100 से लेके 115 तक की जो रेंज होगी वो सेलिंग रेंज होगी। क्योंकि क्रूड ऑयल अगर कोई अनसर्टिनिटी हो जाती है, कोई मजीद कोई यानी जंग में यानी कि शिद्दत आ जाती है तो फिर यानी कि नेगेटिविटी होगी। अदरवाइज हम देखेंगे कि क्रूड ऑयल का जो नेक्स्ट यानी कि जो सफ़र होगा वो यानी कि $8 से लेके $105 तक यानी कि एक्सपेक्टेड है कि जो लोअर साइड पे जा सकता है, जो कि हमारी इकोनॉमी के लिए भी पॉजिटिव होगा और हमारी वर्ल्ड वाइड के लिए भी पॉजिटिव होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें मार्केट के हवाले से कि मार्केट की अब परफॉर्मेंस किस तरह से रहेगी, देखिए शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से कल भी हमने आपको बताया था कि मार्केट आपकी पॉजिटिव क्लोज रही है और मार्केट थोड़ा सा हाई जाके थोड़ा करेक्शन ले सकती है, लेकिन उसमें आपने पैनिक या घबराना नहीं है। वही हुआ कि हमने देखा जब मार्केट आज आगाज हुआ तो जो मार्केट का जो प्रीवियस हाई था जो कि 43,500 से अबव का हाई था, मार्केट ने उसको ब्रेक किया और नया हाई बनाया 43,600 यानी कि 87 का हाई बनाया। इसी तरीके से मार्केट ने थोड़ा सा हाई लगाने के बाद थोड़ी सी क्लोजिंग ली। इस वक्त अगर हम शॉर्ट ग्राफ को देखें तो स्लाइटली ओवरबॉट है, यानी कि थोड़ी सी एडजस्टमेंट अगर आती है 100 पॉइंट की या 200 पॉइंट की तो वो अपॉर्चुनिटी होगी यानी शॉर्ट ग्राफ के लिहाज से। इसी चीज़ को अगर हम थोड़ा सा यानी कि लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से देखें तो लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से अगर हम देखें कल की जो क्लोजिंग रही है, कल की जो क्लोजिंग थी काफ़ी पॉजिटिव थी, इसी वजह से हम श्योर थे कि आज की क्लोजिंग भी बेहतर रहेगी, आज बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं होगी। हालांकि फ्यूचर रोल ओवर वीक भी था, इसके हिसाब से भी हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट परफॉर्म करेगी, लेकिन आज अगर देखा जाए तो मार्केट ने एक टाइम में परफॉर्म भी किया था 100 पॉइंट से ज़्यादा का, लेकिन फिर हमने देखा कि मार्केट तकरीबन 46 पॉइंट के साथ यानी कि मार्केट क्लोज रही। और इस वक्त जो इंडेक्स की अगर हम देखें तकरीबन मार्केट जो क्लोज रही तकरीबन 28 पॉइंट प्लस के साथ क्लोज रही मार्केट। और इस वक्त भी अगर हम क्लोजिंग देखें तो काफ़ी बेहतर क्लोजिंग है। इंडेक्स के लिहाज से जो अगर हम लेवल्स देखें, रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल 43,600 फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है, सेकंड रेजिस्टेंस लेवल 43,900 और थर्ड रेजिस्टेंस लेवल 44,200 का लेवल है। सपोर्ट लेवल में 43,400 और सेकंड सपोर्ट 43,100 का लेवल है और सेकंड सपोर्ट 42,800 का लेवल है। इस वक्त क्लोजिंग काफ़ी बेहतर रही है और नेक्स्ट वीक से ये एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट आपकी जो है 43,000 यानी कि 700 से लेके 44,000 के लेवल को मीट कर सकती है। मार्केट एक हाई लेवल पे जा सकती है, एक सरप्राइज मूव आ सकती है, क्योंकि नेक्स्ट वीक में अगर देखा जाए तो अदम एतमाद की तहरीक को लेके मामला होंगे। इसमें अब तक जो पॉलिटिकल साइड पे जो शवाहिद मिल रहे हैं वो यही मिल रहे हैं कि अपोजिशन में जो टूट फूट हो चुकी है। अच्छा, अपोजिशन में जो एक बात हो रही थी कि काफ लीग को जो है यानी वजारतें देने की बात हो रही थी, उसके ऊपर अब तक डेड लॉक है, अब तक कोई पॉजिटिव लॉक नहीं बना है। तो इसी वजह से हम देख रहे हैं कि टूट फूट का शिकार है। इसके साथ ही पॉसिबिलिटीज़ है कि अदम एतमाद की जो तहरीक है वो नाकाम हो सकती है। इसके अलावा अगर अदम एतमाद की तहरीक नाकाम हो जाती है तो मार्केट के लिए एक बेस्ट ट्रिगर होगा, मार्केट परफॉर्म करेगी। खुदा न खास्ता अगर अनसर्टेनिटी हो जाती है, कोई नेगेटिविटी हो जाती है, तो मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रेशर इस वजह से भी नहीं है क्योंकि हमारी मार्केट है काफ़ी लोअर साइड पर। स्टॉक के प्राइसेस अगर देखा जाए तो बहुत लोअर साइड पर। इस वीक के अंदर जैसे कि काफ़ी न्यूज़ आती रही यानी पॉलिटिकल साइड पर भी, लेकिन एक चीज़ गौरतलब ये थी कि मार्केट ने उसका बहुत ज़्यादा डिक्लाइन नहीं लिया क्योंकि मार्केट ऑलरेडी यानी कि डिस्काउंटेड थी। इसी वजह से हमने देखा कि 2 दिन आपके बेहतर क्लोज हुए, थर्सडे और फ्राइडे। इसी तरीके से इंशाल्लाह एक्सपेक्टेशन यही है कि मंडे से मार्केट आपकी बेहतर परफॉर्म करेगी और मार्केट अपनी जैसे हाई लेवल को ब्रेक करेगी यानी 43,700 को जैसे ब्रेक करेगी तो 43,900 से लेकर 44,200 का लेवल मार्केट के लिए पॉजिटिव है। इसके अलावा सेक्टर्स में अगर देखा जाए तो रिफाइनरी सेक्टर अब भी पॉजिटिव है, आपका यहाँ से परफॉर्म कर सकता है, इसमें थोड़े से हाई लेवल्स आ सकते हैं। टेक्नोलॉजी सेक्टर्स आपका काफ़ी चीप लेवल पर है। इसके अलावा सीमेंट सेक्टर्स और ऑटो सेक्टर ये परफॉर्म कर सकते हैं। जब कभी भी ये याद रखें कोई एक सेक्टर परफॉर्म करता है मार्केट के अंदर जब नेगेटिविटी होती है तो इसका मतलब ये होता है कि मार्केट में अब जो है वो रैली बनने वाली है और मार्केट में
यानी कि रिकवरी का फेज बनने वाला है। सब क्लोजिंग अगर हम देखें चार्ट के हिसाब से देखें या वीक ऑन वीक बेसिस पे देखें तो क्लोजिंग काफ़ी बेहतर रही है। तो इसलिए जो व्यू है वो पॉजिटिव है और हमने यही करना है कि डिप पर जो है अच्छे स्टॉक्स को बाय करके हाई साइड पे सेल करना है। इवन कि जो आपके हाई प्राइस के स्टॉक्स हैं उनमें घबराना नहीं है, उनको होल्ड करना है। इंशाल्लाह जैसे मामला सेटल होंगे मार्केट आपको मौका देगी। अगर आपके पास गुंजाइश हो तो आप डिप पर यानी कि एवरेज कर सकते हैं, ताकि जो है एवरेज में आपकी कॉस्ट कम हो और आप उसको हाई साइड पे सेट कर सकते हैं। मार्केट का व्यू बेहतर है। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज़।